ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। आइए सुनते हैं भेंटवार्ता, जिसका विषय है रक्तदान महादान। इस विषय पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टर अमर गंगवानी से बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका इस भेंट वार्ता में। हम सभी जानते हैं कि रक्तदान जीवन दान है। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचा सकता है और इसकी ज़रूरत या इसकी आवश्यकता हमें तब महसूस होती है जब हमारा कोई अपना जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है और रक्त की कमी के कारण उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब विषयों और मुद्दों पर बात करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है डॉक्टर अमर गंगवानी साहब को। आप बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग से हमारे बीच आए हुए हैं, सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम चर्चा की शुरुआत में बात कर रहे थे, रक्तदान जीवन दान है जी। बहुत बड़ा मान दिया गया है रक्तदान को। तो ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदान क्या है और इसकी आवश्यकता आज के समाज में इतनी ज्यादा क्यों पड़ रही है? जी, स्वैच्छिक रक्तदान से हमारा तात्पर्य है व्यक्ति जब अपनी इच्छा से बिना किसी आर्थिक लाभ के रक्त देता है तो उसे हम स्वैच्छिक रक्तदान कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपनी इच्छा से, चाहे वो उसका रिश्तेदार हो या कोई भी हो, अपरिचित हो, बिना किसी आर्थिक लाभ के रक्तदान देता है तो उसे हम स्वैच्छिक रक्तदाता कहते हैं। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें कोई लालच या लोभ नहीं होता है जी। और केवल आप रक्त के लिए अपने ब्लड रिलेशन यानी नजदीकी संबंधों पर निर्भर नहीं रहते हैं। बाहरी किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए ब्लड से भी आप अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। जी, जैसे हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ए, बी, AB और O जी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव यानी 8 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो सेम ब्लड ग्रुप का ही ब्लड हम आज के हिसाब से दे सकते हैं। तो उसके लिए ब्लड बैंक में आकर व्यक्ति जो रक्तदान करता है उसकी सारी टेस्टिंग करके जो सेफ ब्लड है वो हम उसको चढ़ाते हैं। सुरक्षित तरीके से ब्लड का लेना और जरूरतमंद को सुरक्षित तरीके से रक्त की आपूर्ति करना, दोनों ही पक्ष बहुत जरूरी है जी। तो इसमें और कौन कौन सी चीजों का आप ध्यान रखते हैं कि ये जो रक्त एक व्यक्ति दे रहा है जी। वो सुरक्षित तरीके से लिया जाए, उसको भी कोई संक्रमण ना हो जी। और पहुंचाने वाले व्यक्ति तक भी, जरूरतमंद मरीज तक भी कोई समस्या या कोई संक्रमण ना हो? इसके लिए क्या जो चेन होती है, किस तरीके से आप पूरी सुरक्षा को सिक्योर करते हैं? जी, स्वैच्छिक रक्तदान से प्राप्त रक्त अनेक संक्रमण जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, सिफिलिस एवं HIV एड्स से सामान्यतः मुक्त होता है। व्यावसायिक रक्तदाता जो केवल धन कमाने की इच्छा से रक्त देता है, उनमें यौन रोग, हेपेटाइटिस तथा एड्स जैसे संक्रामक रोगों से ग्रसित होने की संभावना ज्यादा होती है और ऐसा रक्त व्यक्ति को जिनको चढ़ना है उनको भी संक्रमित कर सकता है। तो इस हेतु हम इन सभी जो बीमारियां जिनका मैंने नाम लिया जो रक्त से संक्रमित हो सकती हैं, उनकी टेस्टिंग के बाद ही स्वैच्छिक रक्तदान से प्राप्त जो रक्त है उनकी टेस्टिंग की जाती है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, सिफिलिस और HIV एड्स, और उनसे जो टेस्ट नेगेटिव आता है जो वही ब्लड हम जो रक्तदाता से प्राप्त होता है वो मरीजों को हम चढ़ाते हैं। जो जरूरतमंद पेशेंट है, मरीज है, उसको बिल्कुल निश्चिंत रहने की जरूरत है। यदि उस तक कोई रक्तदान किया जाता है, ब्लड उसको चढ़ाया जाता है, तो पूरी तरीके से जांच करने के बाद ही वो ब्लड, वो रक्त लिया जाता है और उन तक पहुंचाया जाता है। जी, ये ब्लड जो हम लेते हैं वो सामान्यतः एलाइजा टेस्टिंग होती है। एलाइजा टेस्टिंग के बाद ही जो इन सारे इन्फेक्शन से नेगेटिव ब्लड आता है वो ही सुरक्षित ब्लड हम मरीजों को चढ़ाते हैं। अच्छा, रक्तदान को लेकर के कई बार बहुत ज्यादा बात की जाती है और अभी भी जो रक्तदान का प्रतिशत हमारे देश में है बहुत कम है और मांग की तुलना में इसकी आपूर्ति बहुत कम हो रही है। क्या कारण है कि रक्त का कोई दूसरा विकल्प नहीं है? यही कारण है कि लोगों को इतना जागरूक किया जा रहा है कि वो आगे बढ़ के आएं और रक्तदान करें, खासकर जो स्वस्थ मनुष्य हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? कृत्रिम रक्त की जो आप बात कर रहे हैं, तो कृत्रिम रक्त बनाने के प्रयास अभी किए जा रहे हैं पर अभी तक इसका कोई कारगर विकल्प नहीं मिला है। मनुष्य द्वारा प्राप्त रक्त ही यानी कि रक्तदान ही एकमात्र उपाय है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट आज तक डेवलप नहीं हुआ।
रक्तदान का कोई विकल्प नहीं है, ऐसा आपका कहना है। जी। और लेबोरेटरी में आप रक्त को अभी तक नहीं बना पाए हैं, मेडिकल साइंस विज्ञान अभी तक इसमें प्रगति नहीं कर पाया है, हालांकि कई प्रयास किए गए, आपका ऐसा कहना है। इसीलिए चूंकि इसका कोई विकल्प नहीं है, मनुष्य को ही आगे आना पड़ेगा, रक्तदान करना पड़ेगा। अपने स्वजनों की और मानव जाति की रक्षा के लिए रक्तदान करना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि रक्तदान कौन कौन से लोग कर सकते हैं, किस उम्र सीमा के लोग कर सकते हैं? जी, इसमें कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच हो, वजन 45 किलोग्राम या अधिक हो तथा हीमोग्लोबिन कम से कम 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर हो, वह व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई और जो मापदंड आप स्थापित करते हैं या कोई नियम स्थापित करते हैं? जी, अभी रिसेंट में कोई ऐसी एंटीबायोटिक नहीं चल रही हो या कोई इन्फेक्शन नहीं हो, उस व्यक्ति में बुखार से पीड़ित नहीं हो, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कार्डियक पेशेंट नहीं हो ऐसा व्यक्ति। और आजकल ये देखा जा रहा है महिलाएं भी उतना ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं रक्तदान में जितना कि पुरुष। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत शुभ संकेत है कि महिलाएं भी बहुत हौसले के साथ, प्रोत्साहन के साथ आगे आ रही हैं और रक्तदान कर रही हैं। अच्छा, इसमें यदि एक व्यक्ति ने रक्तदान किया है तो अगली बार किस अवधि के भीतर या एक वर्ष में एक व्यक्ति कितनी बार रक्तदान कर सकता है? रक्तदान एक बार करने के बाद आप लगभग 3 महीने का गैप होना चाहिए, क्योंकि एक बार ब्लड डोनेशन में हम लोग 300 से 400 मिलीलीटर ब्लड लेते हैं। तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है। हर 3 महीने में एक व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, कोई खतरा नहीं, कोई खतरा बिल्कुल नहीं, सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित है। अच्छा, आपने ये बताया कि 300 मिलीलीटर से 400 मिलीलीटर तक की रक्त की जो मात्रा होती है वो आप एक व्यक्ति से लेते हैं, तो क्या ये मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि व्यक्ति के अंदर कोई कमजोरी आ सकती है, या इतनी कम होती है कि इससे व्यक्ति के अंदर कोई कमजोरी नहीं आती है? एक व्यक्ति के शरीर में जो पानी है, रक्त है, उसका कितना भाग ये होता है? शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड रहता है, उसका 300 से 400 मिलीलीटर ले रहे हैं, लगभग 15वां भाग होता है। ये लगभग जो 300 से 400 ml ब्लड लेते हैं वो 24 घंटे में ही बॉडी अपनी फिजियोलॉजिकली ही बनाना शुरू कर देती है, और 24 घंटे में ये मात्रा जो वॉल्यूम है वो कवर हो जाता है, और 3 महीने तक का हीमोग्लोबिन जो स्तर है वो उसका वैसे ही नॉर्मल आ जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि 3 महीने के बाद वो पुनः दे सकता है। और ब्लड देने के बाद ऐसा कोई प्रिकॉशन भी नहीं रहता, वो 24 घंटे में जो ब्लड बनता है उसके बाद वो नॉर्मल अपनी प्रक्रियाएं वर्क कर सकता है, और ब्लड देने के कुछ ही मिनट बाद वो नॉर्मल अपनी काम पे लौट सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि रक्त देने के बाद, ब्लड देने के बाद कमजोरी आएगी, अपने काम पे नहीं जा पाएंगे। इस कारण से भी कई लोग ब्लड देने से बचते हैं। रक्तदान केंद्र में व्यतीत किया गया मात्र आधे घंटे का समय पर्याप्त है, तथा रक्तदान के उपरांत विशेष भोजन की भी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती। रक्तदाता रक्तदान के बाद सामान्य दिनचर्या जारी रख सकते हैं। आपने ये भी बात की कि रक्तदान के बाद जो ब्लड आपके शरीर से 300 मिलीलीटर या 400 मिलीलीटर जो भी मात्रा हो वो आप लेते हैं, तो उसकी क्षतिपूर्ति 24 घंटे के भीतर ही जो मात्रा होती है वो आपके शरीर में आ जाती है। बाकी कंपोनेंट्स को बनने में 3 महीने का वक्त लगता है, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा वगैरह को बनने में कुल 3 महीने का वक्त लगता है, और 3 महीने के बाद वो मात्रा पूरी तरीके से आपके बॉडी में आ चुकी होती है, और उसके बाद आप दोबारा से रक्तदान कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, और निश्चित रूप से श्रोताओं के भीतर एक जागरूकता पैदा होगी इन मुद्दों को लेकर के। फिर सवाल ये उठता है कि एक सामान्य व्यक्ति जिसका कोई स्वजन पेशेंट नहीं है, मरीज नहीं है, वो क्यों रक्तदान करे? रक्तदान करने से रक्तदाता को क्या लाभ होगा, ये पूछना चाहते हैं जी। तो मैं इसमें कहूंगा कि इससे 4 लाभ होंगे। पहला, आपको किसी का जीवन बचाने पर आत्म संतोष होता है। दूसरा, रक्तदान करने से आपके शरीर में नया रक्त बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, ये माना जाता है। और शोध से भी पता चला है कि रक्तदान करने से रक्तदाता के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रित रहती है, और हृदय रोगों की संभावना भी कम हो जाती है। यदि रक्त कोश में रक्त उपलब्ध है तो आपको आवश्यकता होने पर स्वयं के लिए या आपको अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए प्राथमिकता के आधार पर भी रक्त दिया जा सकेगा। इसके लिए हम लोगों ने एक कार्ड भी बनाया है। जो ब्लड डोनेशंस करते हैं उनको एक कार्ड हम देते हैं। अगर उनके खुद के लिए या उनके परिवार के लिए कभी ये जरूरत पड़ती है
उस कार्ड से वो ब्लड डोनेशन 1 यूनिट अगर दिया है तो 1 यूनिट वो वापस ले सकता है, उनको मिल सकता है। ये उनके पास एक डिपॉजिट है। अच्छा। है ना, ये कार्ड उनका एक डिपॉजिट है कि आपको अब अगर कभी जरूरत पड़ी आपको, तो आपको भी वो जरूरत पड़ने पर वो ब्लड उस कार्ड से आपको कैश किया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल पैसे की जमा करने जैसे है। जी, जैसे बिल्कुल। बैंक में आप अपने पैसे को जमा करते हैं जी, और उतने धन को आप वापस लेते हैं, उसी प्रकार से आप रक्त को भी डिपॉजिट यानी जमा कर सकते हैं ब्लड बैंक में, और जरूरत पड़ने पर आपके और आपके परिवार के सदस्यों को भी वो रक्त मिल सकता है जितनी यूनिट ब्लड आपने दिया है। बहुत अच्छी बात है ये, निश्चित रूप से श्रोताओं को जान करके बड़ा अच्छा लगेगा इसके बारे में। और क्या इसकी कोई अवधि होती है, या जिस ब्लड बैंक में आपने दिया है उसी ब्लड बैंक से आप ले सकते हैं, या पूरे भारत में इसकी स्वीकृति होती है, मान्यता होती है? नहीं, इसको हमने अभी अपने ब्लड बैंक के लेवल पे ही इसको किया है कि हमारे ब्लड बैंक में ही आपको कैश किया जा सकता है। वो एक जो कार्ड बनता है वो आपको जब जरूरत पड़ेगी, और इसकी कोई अवधि नहीं है, किसी भी समय, हाँ, किसी भी समय आप वो ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और जब कोई आपातकालीन स्थिति आपके साथ नहीं है, आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल खुशहाल हैं, उस समय आप ब्लड दे सकते हैं। और किसी भी आपातकालीन स्थिति में जब आपको जरूरत होगी तो तब आपको किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और आप खुद द्वारा डिपॉजिट किया, स्वयं से जमा किया गया जो ब्लड है आपका, उसको आप खुद ले सकते हैं, अपने परिवारजनों को दिलवा सकते हैं। इसमें आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे, रक्त के कई सारे घटक होते हैं, तो क्या आवश्यकता पड़ने पर आप घटक को भी अलग अलग करके लोगों को जिस घटक की आवश्यकता जिस मरीज को है उसको उन्हें चढ़ाते हैं, देते हैं? जी, अभी तक ये कंसेप्ट था ब्लड डोनेशन का, होल ब्लड का, जी, कि एक थैली ब्लड लिया, वही थैली ब्लड को चढ़ाया जाता था टेस्टिंग के बाद। लेकिन अब मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सागर का जो ब्लड बैंक है उसमें कंपोनेंट थेरेपी भी स्टार्ट की, कंपोनेंट सेपरेशंस भी स्टार्ट किया गया है। इसमें 1 यूनिट ब्लड से हम 4 अलग अलग घटक को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, पृथक करते हैं। इसका एक फायदा होता है कि जो कंपोनेंट जिस मरीज को चाहिए, जैसे थैलेसीमिया के मरीज हैं या एनीमियाज के मरीज हैं, उनको केवल रेड ब्लड सेल्स की जरूरत पड़ती है, आरबीसी या पैक्ड सेल्स की जरूरत पड़ती, तो वो उनको वो दिया जाता है, पैक्ड सेल दिया जाता है। ऐसे ही डेंगू या जो प्लेटलेट से संबंधित बीमारियां हैं जिनमें प्लेटलेट कम हो जाते हैं, हम ऐसे मरीजों को प्लेटलेट सेपरेट करके देते हैं, पीआरपी बोलते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। और ऐसे ही डब्ल्यूबीसी को सेपरेट किया जाता है और प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है। तो बर्न्स वगैरह के पेशेंट हैं जहां प्लाज्मा की जरूरत है या प्रोटीन की कमी है जिन मरीजों को, तो वहां प्लाज्मा की जरूरत होती है, तो हम उनको प्लाज्मा देते हैं। तो इस तरह से हम 1 यूनिट से 4 अलग अलग मरीजों की सहायता कर सकते हैं और 4 अलग अलग मरीजों की जीवन बचा सकते हैं। थैलेसीमिया के मरीज को आरबीसी चाहिए तो आरबीसी देते हैं, और डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स चाहिए तो प्लेटलेट्स देते हैं। और ऐसे ही बर्न वगैरह के पेशेंट्स को, एफएफपी, हाँ, जले हुए मरीजों को प्लाज्मा की ज्यादा जरूरत होती है, उनके प्लाज्मा लॉस हो जाता है जलने से, तो उनको प्लाज्मा दे सकते हैं। तो इस तरह से 1 यूनिट से, जहां पहले 1 मरीज की सहायता होती थी, अब 1 यूनिट ब्लड से हम 4 मरीजों की सहायता कर सकते हैं। तो हम जो ब्लड डोनेशन देने वाले लोग हैं उनमें भी ये जागृति फैलाना चाहते हैं कि आप पहले जब 1 मरीज की सहायता कर सकते थे, अब 1 यूनिट देकर आप 4 मरीजों की सहायता कर सकते हैं। तो इससे ब्लड डोनेशन का और विस्तार होता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि एक रक्तदाता जब ब्लड देता है तो सिर्फ एक व्यक्ति की मदद नहीं करता है, बल्कि वो 4 व्यक्ति की मदद करता है, क्योंकि उसके ब्लड में जो निर्मित और स्थित 4 कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं, 4 घटक अलग अलग होते हैं, उसको पृथक करके जो अलग अलग मरीजों को अलग अलग कंपोनेंट्स की जरूरत है वो उसे मुहैया कराते हैं आप। इस तरीके से ये पूरी श्रृंखला 4 लोगों तक पहुंच जाती है। अच्छा, कई बार ब्लड डोनेट करने को लेकर के लोगों के अंदर इच्छा तो आती है, आवाज आती है लोगों को कि मुझे ब्लड डोनेट करना चाहिए, लेकिन कई लोग सुई लगवाने से भी घबराते हैं। तो क्या इसमें कोई तकलीफ होती है? नहीं, रक्तदान से ऐसी कोई बड़ी तकलीफ नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। केवल एक सुई की हल्की सी चुभन होती है। तो मेरा तो ये कहना है कि ब्लड देके देखिए, बहुत अच्छा लगता है, आत्मसंतोष मिलता है। ब्लड के कमी में से कोई भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, ऐसा हम संदेश देना चाहते हैं। बहुत छूने वाली बात यह है कि रक्त की कमी से किसी की मृत्यु न हो, और खासकर ये ऐसी चीज है कि हमारे हाथ में है, हम रक्त दान करके किसी की जिंदगी बचा सकते। जरा सोचिए आप भी, पर्याप्त रक्त आपूर्ति हो और लोग स्वैच्छिक तरीके से, सुरक्षित तरीके से और अवैतनिक तरीके से आगे आएं, रक्तदान करें,
समाज में ये श्रृंखला आगे बढ़ाएं और अपना योगदान दें। रक्तदान महादान है, आप भी करके देखिए, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर अमर गंगवानी साहब, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से हमारे बीच आए आप, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रक्तदान महादान, इस विषय पर यह भेंटवार्ता जिसमें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टर अमर गंगवानी से बातचीत कर रहे थे दीपक निषाद। ये आकाशवाणी सागर है।